हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में एक वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं बच्चों। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक सेकेंड वीडियो के बारे में बच्चों हम आज बात करेंगे आपसे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था हमने बच्चों बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में, वो क्या होती हैं और उन पर कौन कौन से जो है नियम, जो संक्रियाएं हैं उसका पालन करती हैं। आज जो बच्चों हम बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों द्विआधारी संक्रिया के गुणों के बारे में, यानी द्विआधारी संक्रिया के कुछ गुण हैं, दो उनकी प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं बच्चों। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों द्विआधारी संक्रिया के गुण के बारे में, द्विआधारी संक्रिया के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो बच्चों दो गुण हैं इसके फिलहाल। कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, नंबर 1 क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय गुण या नियम कह सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा है बच्चों सहचार्य नियम। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हैं बच्चों। ठीक है, सहचार्य और क्रम विनिमय। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों सिर्फ बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, कि किसी भी सेट का बाइनरी ऑपरेशन का पालन कब करता है कब नहीं करता है। अगर बच्चों वही बाइनरी ऑपरेशन कुछ और शर्तों का पालन कर दे, ठीक है, वही बाइनरी ऑपरेशन कुछ एक्स्ट्रा शर्तों का पालन कर दे, तो फिर हम कहेंगे बच्चों कि वह क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा शर्तों का पालन अगर वो कर दे तो हम कहेंगे कि वह सहचार्य और क्रम विनिमय नियमों का, क्रम विनिमय गुणों का पालन कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अभी तक देखिए हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो सहचार्य नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कैसे पहचानेंगे कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। बच्चों इसके लिए सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई बच्चों f है, कोई बच्चों f हमारे पास क्या है, संक्रिया है बच्चों। ठीक है, और ये बच्चों AFB बराबर BFA आ जाए बच्चों। F कोई संक्रिया है बच्चों और ये AFB बराबर BFA आ जाए, तो हम कहेंगे बच्चों कि यह संक्रिया, यह ऑपरेशन क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर कोई ये बच्चों ये आपका जो है संक्रिया है और ये AFB बराबर BFA आ जाए, यानी A ऑपरेशन B, A और B पे हम एक ऑपरेशन लगाएं और B और A पर भी वही ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, A और B को ऑपरेट करें किसी ऑपरेशन के द्वारा और B और A को भी उसी ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करें, और दोनों के दोनों रिजल्ट बच्चों कैसे हैं, आपस में बराबर, तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है बच्चों। ठीक है, और अगर बच्चों यही, अगर ये AFBFC बराबर आ जाए AFBFC के, यानी A संक्रिया ब्रैकेट B संक्रिया C बराबर आ जाए A संक्रिया B संक्रिया C के, तो हम कहेंगे बच्चों कि यह
सहचार्य नियम, सहचार्य नियम का पालन कर रहा है बच्चों, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे। वैसे ये जो सहचार्य नियम है और क्रिम्बेनमेन नियम है, ये बहुत छोटी क्लासेस में आ जाती हैं। ये बात 5th 6th 7th 8th से ये बातें बता दी जाती हैं, बट यार थोड़ा सा अलग तरीके से यूज है, इसलिए हमने आपको इसको डिस्कस किया है बच्चों, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया के जो हम गुण पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्रिम्बेनमेन नियम और बच्चों सहचार्य नियम के बारे में, ठीक है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो क्रिम्बेनमेन नियम का पालन कर रहा है ऑपरेशन या सहचार्य नियम का पालन कर रहा है? तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अगर कोई 2 एलिमेंट हैं ए और बी और इस पर हम इसको ऑपरेट करें एफ संक्रिया द्वारा और बी और ए को भी उसी संक्रिया द्वारा ऑपरेट करें और दोनों के रिजल्ट बच्चों कैसे हैं आपस में बराबर, यानी ए एफ बी बराबर आ जाए बी एफ ए के, तो हम कहेंगे कि यह संक्रिया क्रिम्बेनमेन नियम का पालन कर रही है। और यदि ए एफ ब्रैकेट बी एफ सी बराबर आ जाए ए एफ बी ब्रैकेट में और एफ सी, तो यह हम कहेंगे कि यह सहचार्य नियम का पालन कर रहा है बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट मीन्स पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे, बाद में फिर इसको जो रिजल्ट आएगा यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में जो भी संक्रिया लगेगी प्लस को संक्रिया लगा के सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो और सी को संक्रिया लगा के सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के दोनों रिजल्ट इस तरीके से बच्चों अगर बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि वो सहचार्य नियम का पालन कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों कि कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो इस नियम का पालन कर रहे हैं और कौन कौन से सेट पर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं प्लस ऑपरेशन को, प्लस संक्रिया को ले लेते हैं और सेट एन पर चेक करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर चेक किया था ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशंस थे। और ये सेट नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर पे चेक किया था, सेम यहाँ चेक करने वाले हैं, ठीक है। बस वहां पर हमने चेक किया था कि वो प्लस संक्रिया जो है आपके नेचुरल नंबर पर द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, प्लस संक्रिया जो है आपके इंटीजर्स पर द्विआधारी संख्या है या नहीं है, ये सब चेक किया था। यहाँ पर हम चेक करेंगे बच्चों वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस और उन्हीं सेट पर चेक करेंगे, बट यहाँ पर आपके हम क्रिम्बेनमेन नियम और सहचार्य नियम को चेक करेंगे, ठीक है। क्रिम्बेनमेन नियम और सहचार्य नियम को चेक करेंगे। और क्रिम्बेनमेन नियम की खासियत क्या है कि ए एफ बी बराबर बी एफ ए होगा, तभी ये क्रिम्बेनमेन नियम का पालन करेगा। और सहचार्य नियम की खासियत यह है कि ए एफ ब्रैकेट बी एफ सी बराबर होगा ब्रैकेट ए एफ सी ए एफ बी एफ सी के, तो ये सहचार्य नियम का पालन कर रहा है, ठीक है बच्चों। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 5 + 4 को ऐड करें या 4 + 5 को ऐड करें, अगर ये बराबर आ रहे हैं तो ये क्रिम्बेनमेन नियम का पालन कर रहा है। और आप ऐसे करें 5 + 4 ब्रैकेट में +6 या 5 + ब्रैकेट में 4 + 6, अगर ये बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कि सहचार्य नियम का पालन हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो आइए टाइम को जाया ना करते हुए सबसे पहली संक्रिया को लेते हैं बच्चों, प्लस संक्रिया को, और सेट एन पर चेक करते हैं कि ये सहचार्य नियम और क्रिम्बेनमेन नियम का पालन कर रहा है या नहीं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों सेट क्या है बच्चों, सेट क्या है, सेट एन के लिए, एन बोले तो बच्चों आप जानते हैं नेचुरल नंबर, एन के लिए सेट बच्चों एन के लिए, एन समझना आप, एन के लिए, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। और ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन यानी संक्रिया कौन सी है, प्लस, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर हम 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें और फिर उनको पलट के ऐड करें, यानी एक पहला नेचुरल नंबर प्लस दूसरा नेचुरल नंबर, या फिर दूसरा नेचुरल नंबर फिर प्लस पहला नेचुरल नंबर करें, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर हम कह देंगे बच्चों कि जो प्लस संक्रिया है वो क्रिम्बेनमेन नियम का पालन कर रही है, क्योंकि क्रिम्बेनमेन नियम की शर्त ये है कि ए एफ बी बराबर बी एफ ए, तो 5 + 4 बराबर 4 + 5, अगर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो जो है सेट एन के लिए प्लस ऑपरेशन जो है उसका पालन कर रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए, उनको ऐड कीजिए और फिर उनका रिवर्स ऐड कीजिए, क्या इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए सपोज 2 + 3 दोनों नेचुरल हैं, या इसको 3 + 2 करें
तो ये भी नेचुरल है, और दोनों आपस में कैसे आएंगे बच्चों, बराबर। यानी आप कोई भी दो इंटीजर्स कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, सपोज एक नेचुरल नंबर ए है और एक नेचुरल नंबर बी है बच्चों, और इस पर प्लस संक्रिया हम लगा रहे हैं, तो ए प्लस बी अगर बराबर आ जाएगा बी प्लस ए के, तो फिर पक्का बच्चों वो क्रमबनवे नियम का पालन कर रहा है। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर प्लस संक्रिया लगाई यानी प्लस ऑपरेशन लगाया, और इसको रिवर्स करके भी प्लस ऑपरेशन लगाया, और दोनों रिजल्ट बच्चों कैसे आ रहे हैं, 5 ही आएंगे यानी बराबर आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्लस संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। ठीक है बच्चों, यानी बहुत सावधानी से लिखना है, बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप एक कोई सेट ले लीजिए n, और उस पर कोई ऑपरेशन ले लीजिए प्लस, फिर इसके बाद माइनस लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, डिवाइड लेंगे, वो आगे की बात है। और कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए बच्चों, शर्त यह है कि जो दोनों एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल होने चाहिए, और उनका रिवर्स करें या सीधे ऐड करें, दोनों का जो रिजल्ट आए वो सेम आना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो हम कहेंगे अतः प्लस संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। अब इसी प्रकार बच्चों हम चेक करेंगे, इसी प्रकार चेक करेंगे बच्चों माइनस संक्रिया के लिए, इसके लिए माइनस संक्रिया के लिए। तो देखिए माइनस संक्रिया क्या करने वाले हैं बच्चों, सपोज कि आपने 5 - 4 ले लिया, वही 5, मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान कर देना क्रम विनिमय नियम क्या होता है बच्चों, वही 5 + 4, तो फिर एक बार इधर 4, इधर बार एक बार 5, आपने पहले 5 लिया, बाद में 4 लिया, फिर प्लस किया है। अगली बार क्या करेंगे, आप पहले 4 लेंगे, बाद में 5 लेंगे, यानी इस नियम का पालन होगा, तभी क्रम विनिमय नियम माना जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a + b = b + a बराबर आने चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है संक्रिया। ठीक है, अब माइनस के लिए चेक करेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यानी ये हो जाएगा कि a - b बराबर आना चाहिए b - a के, तो हम कहेंगे कि माइनस संक्रिया जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। और अगर बराबर नहीं आ रहा तो नहीं कर रही है, सही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप करें कि 5 - 4 लें या 5 - 4 लें, तो क्या ये बराबर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि 5 - 4 +1 होता है, और ये बच्चों सॉरी ये उल्टा हो रहा था, 4 - 5 और 4 - 5 -1 होता है, तो +1 -1 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब ये नेचुरल है, बट इनको जब हमने संक्रिया लगाई, माइनस संक्रिया लगाई, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर ही नहीं रहे, यानी 4 - 5 5 - 4 4 - 5 के इक्वल है ही नहीं। क्या लिखेंगे, अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, यानी जो माइनस है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है, ठीक है, या कर रहा है। अब बच्चों तीसरे की बात करेंगे, तीसरा क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में देखिए आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए a और b, तो a क्रॉस b निकालोगे या b क्रॉस a निकालोगे, या a × b या b × a निकालोगे, दोनों आपस में कैसे आएंगे बच्चों, रिजल्ट बराबर आएंगे। वरना आप किसी भी नेचुरल नंबर के लिए चेक कर लीजिए, ध्यान रखिए एलिमेंट n हो, सही है, और इक्वल आए, शर्त का पालन पूरा हो रहा हो, तो आप कोई भी ले लीजिए, सपोज 1 × 2 ले लीजिए या 2 × 1 ले लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। या 4 × 5 ले लीजिए या 5 × 4 ले लीजिए बच्चों, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे वही आएगा बराबर। यहाँ पे आया तो 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ 2, यहाँ 20, तो यहाँ 20, तो यहाँ भी 20। ठीक है, इसका मतलब क्या कहेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे अतः गुणा संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, या कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इनटू भी हो गया। अब बात करेंगे डिवाइड की। देखिए डिवाइड में तो आप साफ देख लीजिए,
नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में बच्चों +1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव स्टार्ट में जितने भी नंबर है सब आते हैं, बट नेगेटिव नहीं आता और पॉइंट का नहीं आता। नेचुरल के अंदर पॉइंट संख्या नहीं आएंगी, बिना पॉइंट के आएंगी, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे सपोज कोई एक एग्जाम्पल भी ऐसा देते हैं कि पॉइंट में आ रहा है तो फिर नहीं इसको लिए फॉलो करेगा। तो चौथा बच्चों क्या है, डिवाइड का, यानी 1/2 कर दो या 2/1 कर दो, तो क्या ये बराबर आएंगे? ऑफकोर्स बराबर नहीं आएंगे। 1/2 मतलब ये आधा है और ये 2/1 ये 2 है, तो ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं जब ये शर्त का पालन ही नहीं हो रहा है। ये डिवाइड जो संक्रिया है, डिवाइड मतलब बच्चों बट्टे में लिखना एक ही बात है, डिवाइड में लिख दो या बट्टे में लिख दो एक ही बात है। तो ये इसका पालन नहीं कर रही है तो यहाँ लिखेंगे अतः डिवाइड संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। तो ठीक है बच्चों, आपने क्या देखा, किसी एक सेट n पर चारों ऑपरेशन चेक किए हमने, बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और आपने देखा कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के दोनों ऑपरेशंस सेट n के लिए सहचार्य नियम का क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं बच्चों। और आपने देखा था कि ये द्वि आधारी संक्रियाओं में भी वहां पर मतलब जो ये जो ऑपरेशंस थे ये सेट n के लिए द्वि आधारी संक्रियाएं भी थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा सेट n के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस जो है क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम का पालन कर रहे हैं, यानी क्रम विनिमय नियम का, सहचार्य का हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सेट n पे देख लिया, इसी प्रकार सेट i पे चेक करेंगे, q पे चेक करेंगे, r पे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे एज इट इज चेक किया है। तो ये बात समझ में आ गई, तो आएगी बात अब हर आपको समझ में आएगी, क्योंकि सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए अब चेक करते हैं बच्चों हम सेट i पर, यानी इंटीजर्स पर, यानी z पर, ठीक है। चलिए तो ये बच्चों हटा दें। अब बच्चों क्या होगा, जो सेट है आपका, अब जो सेट है वो क्या होगा, सेट i के लिए यही चारों बेसिक संक्रियाएं बच्चों हम चेक करेंगे। तो पहला बच्चों, यानी आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, उनको ऐड कीजिए और फिर उसको रिवर्स ऐड कीजिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जो प्लस संक्रिया है वो i के लिए i का पालन करेगी, नेचुरल नंबर के लिए पालन करेगी, ठीक है बच्चों। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कौन सी करना है, प्लस ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों को चेक करेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं प्लस की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने बच्चों कोई भी दो इंटीजर ले लिए, -3 + 5, तो -3 + 5 इक्वल आना चाहिए 5 + -3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है आपकी प्लस संख्या जो है सेट किसके लिए, सेट i के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, ठीक है। देखिए -3 + 5 तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, और ये +5 + -3 तब भी क्या बचेगा, +2 बचेगा, और दोनों कैसे आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो सेट i के लिए प्लस संक्रिया है ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, ठीक है बच्चों। क्रम विनिमय मतलब बच्चों इनका क्रम चेंज कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे -3 + 5 था और 5 + -3 हो गया, क्योंकि जो क्रम है, जो ऑर्डर है वही तो चेंज कर दिया, इसलिए इसको हम क्रम विनिमय नियम कह रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये चीज क्या है, सत्य है। दो हमने क्या लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, उनको ऐड किया और उसके रिवर्स को ऐड किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्लस संक्रिया सेट i के लिए, i मतलब इंटीजर्स के लिए, प्लस संक्रिया सेट i इंटीजर सेट i के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की जो प्लस संक्रिया है वो सेट ए के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, ऑफ कोर्स। अब चेक करेंगे बच्चों दूसरी संक्रिया कौन सी, माइनस। देखिए बच्चों कोई भी दो
इंटीजर्स ले लीजिए, उनको माइनस कीजिए, उनके रिवर्स को माइनस कीजिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो पालन कर रही है, अदरवाइज नहीं। देखिए बच्चों, मैंने एक 5 ले लिया, ये भी इंटीजर्स है, एक मैंने 7 ले लिया, ये भी इंटीजर्स है। अगर आप एक भी एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि ये बराबर ना आए रिवर्स ऑर्डर, तो फिर आप कह देंगे कि वो जो है माइनस संख्या जो है क्रमबद्ध में नियम का पालन नहीं कर रही है सेट आई के लिए। ठीक है, तो 5 - 7 लें, ये 7 - 5 लें, तो क्या इक्वल आ जाएगा? ऑफ कोर्स इक्वल नहीं आएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः प्लस संक्रिया सेट आई के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, यानी 5 - 7 डज नॉट इक्वल टू 7 - 5, और इक्वल नहीं आ रहा था, इट मीन्स क्रमबद्ध में नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा था हम लिख देंगे साफ साफ, अतः प्लस संक्रिया जो है सेट आई के लिए क्रमबद्ध में नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, अब तीसरे को चेक करते हैं। तीसरा क्या होगा बच्चों हमारा? मल्टीप्लाई। तो कोई भी दो आप इंटीजर्स लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उनके रिवर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, बच्चों हमेशा इक्वल आएंगे। जैसे -5 × -2 या -2 × -5 आएगा, तो रिजल्ट क्या? इक्वल ही 10 10। क्या लिखेंगे? अतः मल्टीप्लाई संक्रिया गुणा ऑपरेशन सेट आई के लिए क्रमबद्ध में नियम का पालन कर रही है। यही चीज लिखनी है यहाँ पर, डॉट डॉट लगा। ठीक है, अब लास्ट ऑपरेशन बचता है बच्चों डिवाइड। डिवाइड के लिए क्या करिए? कोई भी दो एलिमेंट का डिवाइड करो, यानी ऐसा करिए आप 5/4 करोगे या 4/5 करोगे, तो वैसे भी इक्वल नहीं आएगा। और नेचुरल की अगर बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में बच्चों क्या क्या आता है? इंटीजर में पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, जीरो भी आता है, बट पॉइंट में कभी नहीं आता। तो ये नेचुरल भी नहीं है पहले तो बात बनेगी भी नहीं। क्या लिखेंगे फिर? क्या लिखेंगे? डिवाइड संक्रिया सेट आई के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चारों के चारों हमने बेसिक ऑपरेशन सेट आई पर चेक किए कि कौन कौन से ऑपरेशन सेट आई पर क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। बच्चों आपने देखा सबसे पहले जो है क्रम विनिमय नियम मतलब -3 + 5 लिया, 5 + -3 लिया, दोनों के रिजल्ट इक्वल आएंगे, तो हम कहेंगे कि ये प्लस संक्रिया सेट आई के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। इसी पर हमने माइनस पे चेक किया, तो 5 - 7 या 7 - 5 इक्वल आएंगे नहीं, या -2 आएगा +2 आएगा तो इक्वल होती नहीं है, तो हम लिखेंगे प्लस जो है अतः प्लस संक्रिया सेट आई के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। प्लस नहीं आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, अतः माइनस संक्रिया माइनस संक्रिया सेट आई के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। इसी प्रकार बच्चों मल्टीप्लाई, तो दो कोई भी आप एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो तो वो भी हमें क्या देंगे बच्चों? वो भी हमें रिजल्ट क्या देंगे? सेम देंगे। यानी आप -5 × -2 करो या -2 × -5 करो, दोनों एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले -5 × -2 था, बट -2 × -5 हो रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट बच्चों देखा, रिजल्ट सेम आएगा। देखिए -+ +5 × 10, -+ +5 × 10, रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x संक्रिया सेट आई के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। अब बात करें डिवाइड का, डिवाइड तो बच्चों इक्वल नहीं आ रहा है, तो डिवाइड संक्रिया सेट आई के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने सेट आई पर भी चेक किया। अब आएगा नंबर सेट आई के बाद बच्चों किस पे चेक करेंगे? हम रेशनल नंबर पर, क्यू पर चेक करेंगे बच्चों, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो बात करें रेशनल नंबर की, यानी दो रेशनल नंबर को ऐड करें, उनके रिवर्स को ऐड करें, क्या इक्वल आएगा? परिमेय संख्या क्यू के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले वही पहला क्या आएगी? प्लस संक्रिया
तो प्लस संक्रिया में बच्चों देखिए कोई भी दो आप रेशनल नंबर लीजिए और उनको ऐड कीजिए और फिर उनके रिवर्स को ऐड कीजिए, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे बच्चों, देख लीजिए वरना। यानी 5/4 ले लिया रेशनल है और ये 0/5 ले लिया, ये भी रेशनल है। अब बच्चों क्या करना है, इसकी प्लस करना है, तो रिजल्ट जो आएगा वो बराबर आएगा 0/5 प्लस 5/4 के। ठीक है, यही तो क्रमबद्ध में नियम है, ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, और ये अगर इक्वल आ जाए तो क्रमबद्ध में नियम का पालन होता है सभी के लिए। ठीक है, तो ऐसे में ये तो बच्चों 0 हो गया, क्या आएगा सॉल्व आउट करके 5/4 आएगा, और ये भी क्या आएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा तो 5/4। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्लस संक्रिया Q के लिए यानी परमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। ठीक बच्चों, अगर इक्वल आए अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन तो बच्चों हम लिख देंगे कि वो क्रमबद्ध नियम का पालन कर रही है। ऐसे बच्चों चेक करें आप किसके लिए, दूसरा माइनस के लिए, तो कोई भी दो आप रियल नंबर को लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर को लीजिए बच्चों, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, उनको माइनस करो और उनके रिवर्स को माइनस करो, रिजल्ट क्या इक्वल आता है देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपने लिए 6/5 और आपने लिया ये क्यों लिए बच्चों, ये नहीं 6 - 5 या 5 - 6 बच्चों, ये क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ये ऑफकोर्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली हमें रेशनल नंबर में लेना है तो उसके नीचे कुछ और लगा लीजिए, 6 ले लीजिए आप यहाँ पे 7, 5 ले लीजिए 3 और यहाँ 5/3 6/7, यानी ये लेना है आपको। रेशनल नंबर की बात चल रही है ना, तो रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। अगर रेशनल नंबर नहीं होता तो 6 - 5 ले सकते थे, और वैसे भी 6 भी रेशनल है क्योंकि नीचे 1 मानते हैं, 5 भी रेशनल है नीचे 1 आता है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चों, तुमने 6/7 ले लिया -5/3 ले लिया, या 5/3 -6/7 ले लो, दोनों क्या इक्वल आएंगे, ऑफकोर्स इक्वल नहीं आएंगे बच्चों। वरना एसएम लीजिए आप, देखिए एसएम लेके बताओ इक्वल आएंगे ही नहीं। 7 × 21, 7 × 3 = 18, 3 × 7 = 7 × 5 = 35, इधर 7 × 21, 3 × 7 = 7 × 5 = 35 -7 × 3 = 18। आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो इक्वल तो नहीं आ रही ना, इक्वल तो नहीं है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा था इक्वल नहीं आएंगे बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं कि माइनस जो संक्रिया है, अतः माइनस संक्रिया सेट Q के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, यानी इक्वल आ ही नहीं रहे हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब तीसरा चेक करेंगे बच्चों, तीसरा चेक करेंगे मल्टीप्लाई, यानी दो रेशनल नंबर को लीजिए, उनको क्या कीजिए बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए और उनके रिवर्स का मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या इक्वल आएंगे, तो ऑफकोर्स इक्वल आएंगे बच्चों। देखिए बच्चों 9/7 ले लीजिए, मल्टीप्लाई 5/4 ले लीजिए, या 5/4 मल्टीप्लाई 9/7 ले लो, इक्वल ही आएगा। ठीक है, 9 × 5 = 45 बट्टे 7 × 4 = 28, और यहाँ 9 × 5 = 45 बट्टे 4 × 7 = 28, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल। यहाँ लिखेंगे अतः गुणा संक्रिया सेट Q के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल हो रहा है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ a + b, b + a इक्वल, तो ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अगर a - b, b - a इक्वल, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, और इक्वल नहीं है तो नहीं हो रहा। a × b = b × a इक्वल आ रहा है तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार डिवाइड को चेक करेंगे आप। ठीक है, डिवाइड को आप चेक करेंगे तो ऑफकोर्स इक्वल नहीं आ सकता। कैसे देख लीजिए आप, 5/4 ले लो या 4/5 ले लो, क्या इक्वल है, ऑफकोर्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह देंगे कि यह भी क्रम विनिमय नियम का पालन, मतलब जो है यह भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, आपका जो डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड बच्चों नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सही है।
अब इसी प्रकार बच्चों चारों के चारों हमने जो है संक्रियाएं चेक कर ली सेट क्यू पर। अब फिर से यही चारों चारों संख्या चेक करनी है। अब किस पे चेक करेंगे बच्चों? क्यू के बाद आर पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिख देंगे सेट आर के लिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ऑपरेशन लेंगे वही प्लस वाला, यानी आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए और उनको ऐड कीजिए और उनके रिवर्स को ऐड कीजिए, यानी a प्लस बी प्लस ए दोनों इक्वल आएंगे। तो क्या होगा? वो क्रमबद्ध नियम का पालन करेगा सेट आर के लिए। तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, जैसे 5 ले लो और 6 ले लो, ठीक है, इनको आप ऐड कीजिए, या 6 प्लस -5 ले लो। क्या बच्चों ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो आपको 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो ये बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः प्लस संक्रिया आर के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा लेंगे बच्चों माइनस संक्रिया। देखिए माइनस में आप कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, यानी 6 - 5 ले लो और 5 - 6 हो जाएंगे। क्या इक्वल है? डज नॉट इक्वल है भाई। 6 - 5 5 - 6 के इक्वल है ही नहीं, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस संक्रिया आर के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है, ठीक है। अब तीसरा चेक करेंगे जो तीसरा क्या है? मल्टीप्लाई। तो आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए बच्चों, उनका मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उनको पलट के मल्टीप्लाई कीजिए, ऑफकोर्स इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 × 6 ले लो या 6 × 5 ले लो, इक्वल आएगा। माइनस के 3 × 2 ले लो या इक्वल आएगा बच्चों, या 2 × -3 ले लो, ये भी इक्वल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुणा संक्रिया आर के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, ठीक है बच्चों। अब चौथा और देखिए डिवाइड। तो डिवाइड में आप क्या कहिए? कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, ऑफकोर्स इक्वल नहीं आएंगे बच्चों को। जैसे 5/7 ले लो और ये 7/5, क्या इक्वल आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी उसके लिए पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों सेट आर के लिए हमने चारों के चारों ऑपरेशन चेक किए। ये वाला ऑपरेशन प्लस वाला और माइनस वाला, ये दोनों संख्याएं तो बच्चों आर के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही थी और माइनस और डिवाइड नहीं कर रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने चारों सेट सबसे पहले क्या था? n, फिर i, फिर जो है आपका q और r सबके लिए चेक किया। उसमें कुछ ऑपरेशंस, कुछ जो संक्रियाएं थी वो तो उन सेट्स के लिए जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही थी और कुछ नहीं। अब बच्चों सभी को एक जगह हम लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाया था, जिससे कि आप उनको आसानी से प्रिपेयर कर तो भी लेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक टेबल प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा बच्चों सबसे पहले n, फिर i, फिर q और r, ठीक है। यहाँ पर आपके आ जाएंगे बच्चों प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे n के लिए बच्चों कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उन्हें ऐड करो, फिर उनको उल्टा करके ऐड करो, यानी 2 + 3 या 3 + 2। तो उनके लिए पालन हो रहा था, माइनस नहीं हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड, ये डिवाइड है बच्चों, ये नहीं हो रहा था। आई में भी ये हो रहा था बच्चों, मतलब दो इंटीजर्स लो, उन्हें ऐड करो, फिर उन्हें पलट के ऐड करो। पलट के मतलब 2 + 3 तो 2 + 3 तो 3 + 2 ऐसे करके पलट के। तो ये पालन हो रहा था, माइनस के लिए नहीं था, मल्टीप्लाई के लिए था, डिवाइड के लिए नहीं था। क्यू में आए बच्चों, तो क्यू में कोई दो रेशनल नंबर लो, ऐसे मान लीजिए 5/3 3/5 या 3/5 5/3 मल्टीप्लाई करोगे इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए था, माइनस में नहीं था बच्चों, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में बच्चों ये भी नहीं था। इसी प्रकार बच्चों इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था, इसमें नहीं था।
तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों इसी प्रकार से सहचार्य नियम की। जिस प्रकार से हमने क्रमबद्ध नियम के लिए किया है, सेम सहचार्य के लिए चेक करेंगे चारों के चारों सेट पर, ठीक है, चारों के चारों ऑपरेशन को। तो सबसे पहले अब यहाँ लिख देंगे बच्चों हम सहचार्य नियम के लिए। तो सबसे पहला ऑपरेशन बच्चों, कोई भी दो अब यहाँ पे सहचार्य में 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहला ऑपरेशन लेंगे प्लस। जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर ले लो, 5 + 6 + 3 बराबर आना चाहिए 5 + 6 + 3 के। यानी ब्रैकेट मतलब पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी मैटर है उसे सॉल्व करोगे, बाद में से ऐसे इधर से सॉल्व करोगे, बाद में से क्या इक्वल आ रहा है, ऑफकोर्स इक्वल आ रहा है। 6 + 3 9 और 5 14, 5 + 6 11 + 3 14, तो बराबर आएंगे। और भी आप लेंगे तो बराबर आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस संक्रिया किसके लिए बच्चों, सेट नहीं लिया, यहाँ पे सेट ले लीजिए आप, सेट n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। प्लस संक्रिया n के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सेट n पे बात कर रहे हैं, तो हमने कोई 3 नेचुरल नंबर ले लिए, 5 प्लस ब्रैकेट में 6 + 3 या 5 + 6 ब्रैकेट में फिर बाहर 3, इनको ऐड किया, इक्वल आ रहा है तो पालन कर रहा है। दूसरा कहेंगे बच्चों माइनस के लिए, तो कोई भी 3 नंबर लो, माइनस के यहाँ पे ले लीजिए आप 2 - 3 - 6। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 - 3 - 6 क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल आएगी नहीं, 3 में 6 जाएगा -3 और माइनस +3 और 2 5, यहाँ 3 में से गया 2 तो -1 और -6 -7, इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल है ही नहीं, तो पालन नहीं कर रहा है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि माइनस संक्रिया n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा ऑपरेशन लेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो कोई भी 3 लीजिए, जैसे 2 × 3 × 5, क्या ये बराबर आएगा 2 × 3 × 5 के, तो आएगा 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30। तो यहाँ लिखेंगे गुणा संक्रिया n के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है बच्चों, ठीक है। अब चौथा अगर आप बात करेंगे डिवाइड के बारे में, तो बच्चों डिवाइड की बात तो यहाँ बनेगी ही नहीं। जैसे आप कोई भी ले लीजिए 5 / 3 / 1 या 5 / 3 / 1, ऑफकोर्स इक्वल नहीं आएगा, साफ दिख रहा है। 3 में 1 से भाग देंगे 3, 3 में 5 से भाग देंगे, यहाँ उल्टा 3 में 5 से भाग देना है, फिर ये बच्चों 1 है, सॉरी यहाँ पे फिर 1 से देंगे, तो रिजल्ट अलग अलग आने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। और यहाँ भी ये यहाँ तो पालन कर रही थी, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड संक्रिया n के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से ये चारों के चारों ऑपरेशन सेट n पर हमने चेक किए। इसमें से सिर्फ प्लस वाली संक्रिया और मल्टीप्लाई वाली संक्रिया तो पालन कर रही है, और माइनस वाली और डिवाइड वाली बच्चों पालन नहीं कर रही है। तो आपने देखा बच्चों, इस तरीके से ये हमने सेट n पर चारों के चारों संक्रियाओं को चेक किया। अब इसी प्रकार सेट i पर चेक करेंगे बच्चों। तो सेट i पर देखते हैं, देखिए चारों पे चेक करना है, ठीक है। बस देखिए सेट i पर, तो i मतलब पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक लीजिए। तो सबसे पहले कोई भी 3 पूर्णांक ले लीजिए, जैसे -3 + 5 +
2, क्या ये बराबर आएगा -3 + 5 + 2 के? चेक कर लीजिए। 5 + 2 7, 7 से 3 जाएगा तो 4, 5 में से 3 गया तो 2 और 2 4 इक्वल आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस संक्रिया I के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है। ओके, नेक्स्ट माइनस, तो कोई भी लीजिए, जैसे 5 - 6 - 8, क्या इक्वल आएगा ये 5 - 6 - 8 के? चेक करिए, 6 में से 8 गया -2 और ये -+2 7 आ गया, यहाँ 6 में से 5 गया -1 और ये -8 -9 इक्वल नहीं आ रहा है, डज नॉट इक्वल। तो माइनस संक्रिया I के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, अब तीसरा ऑपरेशन बच्चों चेक करने वाले हैं हम, मल्टीप्लाई। तो ये तो हो जाएगा, जैसे 2 × 3 × 6 बराबर आएगा ये 2 × 3 × 6 के। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मल्टीप्लाई संक्रिया I के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है। ओके, और डिवाइड की बच्चों बात करें तो डिवाइड तो यहाँ पे होगा ही नहीं, डिवाइड का तो आएगा नहीं, जैसे 2 / 3 / 1 या 2 / 3 / 1 ऑफकोर्स अलग अलग आएंगे, साफ दिख रहा है। तो लिखेंगे डिवाइड संक्रिया I के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है। तो इस तरीके से बच्चों ने चारों ऑपरेशंस चेक किए सेट I पर। तो दो ऑपरेशन उन्होंने सिर्फ पालन कर रहे हैं, एक तो प्लस का और एक मल्टीप्लाई का, माइनस और डिवाइड कर ही नहीं रहे। तो इस तरीके से बच्चों इस पर भी हमने चेक कर लिया और आपने देखा कौन कौन से ऑपरेशंस इस सेट पर सहचार्य नियम का पालन कर रहे थे। अब बच्चों चेक करेंगे हम क्यू पर, रेशनल नंबर पर। तब क्यू पर सेट क्या है बच्चों? क्यू। तो सबसे पहला वही कि कोई भी आप 3 रेशनल नंबर लीजिए, ठीक है, जैसे 5/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, क्या ये बराबर, या 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्या ये बराबर आएगा बच्चों 5/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4 के? चेक कर लीजिए, 4 × 3 = 12, तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11/12, तो 5/2 प्लस 11/12, ऐसे समय आएगा 12, तो 2 छिक्के और 6 पंजे 30 और प्लस 11, 41/12 आ रहा है। इसको चेक कीजिए, 3 दूनी 6 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4 और प्लस 1/4 और है, तो कितना हो गया 19/6 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिए बच्चों, इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 12, तो 6 दूनी 19 दूनी 38 प्लस 4 एकम 4 तिया उसका 3 में करिए, कितना आएगा बच्चों 41/12। तो देखिए आप क्या बराबर आ रहे हैं, ऑफकोर्स बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं बच्चों। तो फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये बराबर कहेंगे तो हम यहाँ कहेंगे प्लस संक्रिया क्यू पर सहचार्य नियम का पालन कर रही है। ओके, अब दूसरा चेक करने वाले हैं माइनस के लिए, तो 1/2 माइनस 3/5 माइनस 1/4 या 1/2 माइनस 3/5 माइनस 1/4, तो ये बच्चों बराबर नहीं आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बेशक अलग दिख रहा है, माइनस के बराबर आएगा ही। तो माइनस संक्रिया क्यू पर सहचार्य नियम का
पालन नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का तो ऑफकोर्स बराबर आएगा, यानी 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 या 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 बराबर आएगा, साफ है। यानी लिखेंगे गुणा संक्रिया Q के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है। ठीक है बच्चों। अब लास्ट देखें ना डिवाइड, तो डिवाइड तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 2/3 ले लीजिए आप डिवाइड, 3 माइनस 6, 3 डिवाइड 6 ले लीजिए, या आप रेशनल नंबर की बात करते तो ये रेशनल भी, तो भाई 3 रेशनल है, ये रेशनल है, लो बन गया, कैसे भी कर लीजिए, 3 लिख दो या 6 लिख दो या डिवाइड में लिख दो, कोई बात नहीं, रेशनल तो है ही ये। तो या फिर इसको आप करिए 2/3 डिवाइड 3 डिवाइड 6, अनइक्वल आएगा, कर लीजिए आप सॉल्व, इक्वल आएगा ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड संक्रिया Q के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है। तो हमने देखा जो चारों ऑपरेशंस लगाए और सहचार्य के रूप में लगाए, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस संक्रिया और मल्टीप्लाई संक्रिया पालन कर रही है, माइनस और डिवाइड कर ही नहीं रही है। ठीक है बच्चों। तो अब एक लास्ट और आपका बचता है कौन सा, रियल नंबर पर जो हम चेक करने वाले हैं, आर पर। ठीक है। अगर आर पर और देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं इस नियम का पालन कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों चेक करेंगे आर पर, तो सेट क्या होगा बच्चों, आर। तो सबसे पहले वही कोई भी 3 रियल नंबर लीजिए आप, जैसे 5 प्लस 6 प्लस 3, और यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 3 क्या इक्वल है, इक्वल है। तो लिखेंगे प्लस संक्रिया आर के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है। ठीक बच्चों। अब वही माइनस चेक करेंगे, तो माइनस के 6 ले लो, -3 प्लस 4, सॉरी -4, क्योंकि देखिए माइनस का एक एलिमेंट लिया 6, -3 -4, या फिर आप इसको लिखिए यहाँ पर -6, ठीक है, -3 -4, अनइक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे ही नहीं। यहाँ लिखेंगे कि माइनस संक्रिया आर के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक बच्चों, इस तरीके से आप समझ गए ना। तो बस यही चीज आपको जो है फोकस करानी है। अब बच्चों तीसरा चेक करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई का, तो कोई भी ले लीजिए 3 × 5 × 4 या 3 × 5 × 4 इक्वल आएंगे, साफ दिख रहा है। लिखेंगे गुणा संक्रिया आर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए सहचार्य नियम का पालन कर रही है। वही चीज है बच्चों, वही कंसेप्ट है सबका। ठीक है। अब चौथा चेक करने वाले हैं बच्चों डिवाइड। तो यहाँ पे लीजिए 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6 या 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल आएगा ही नहीं। आप देख लीजिए डिवाइड देखें, तो डिवाइड संक्रिया आर के लिए सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है।
ठीक है बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर बच्चों हमने दो तरीके के नियमों के बारे में बात की, ठीक है। जो आपके बाइनरी ऑपरेशंस के थे वो दो गुण थे, उन दो गुणों के ऊपर हमने बात की, तो क्रम विनिमय नियम और सहचारण नियम। क्रम विनिमय नियम पर भी हमने चारों सेटों को चारों ऑपरेशंस पे चेक किया, कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो सेट का पालन कर रहे थे क्रम विनिमय के लिए, कौन कौन से नहीं, उसकी टेबल बनाई हमने। इसी प्रकार हमने बच्चों सहचारण चेक किया, कौन कौन से इन चारों सेट पर N I R Q पर हमने चेक किए कौन कौन से ऑपरेशंस इनका पालन कर रहे थे, कौन कौन से नहीं। अब बच्चों इनके टेबल बना देते हैं, इनके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक बच्चों। तो टेबल और बच्चों इनकी बना देते हैं। तो देखिए बच्चों टेबल में आप देखेंगे तो क्या है, जैसे हमने पीछे टेबल बनाई थी ऐसे इनकी टेबल और बना देते हैं। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पर बच्चों आपका आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और बच्चों यहाँ पर आपका n के लिए, i के लिए, q के लिए, r के लिए। तो बच्चों ये प्लस के लिए था, मल्टीप्लाई ये इसके लिए नहीं था, माइनस के लिए, माइनस इसका पालन नहीं कर रहा था सहचारण नियम का n के लिए, मल्टीप्लाई कर रहा था सहचारण नियम का पालन n के लिए, डिवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। i के लिए भी प्लस कर रहा था बच्चों, मल्टीप्लाई माइनस नहीं कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड नहीं कर रहा था। q के लिए बच्चों वही चीज़ें हैं, ठीक है, और r के लिए भी वही चीज़ें हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि कितना ये जो बेसिक था बहुत सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखिए वही चीज़ हमने क्रम विनिमय नियम पे चेक की, वही हमने सहचारण पे चेक की। बस क्रम विनिमय नियम में आपको ध्यान रखना है a गुणा b बराबर b गुणा a, तो ठीक है, a माइनस बी बराबर b माइनस a, तो माइनस कर रहा है अदरवाइज नहीं कर रहा है। a गुणा b बराबर b गुणा a, ठीक है, वही चीज़ a डिवाइड b बराबर b डिवाइड a। अगर इक्वल आए तो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार सहचारण नियम में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c या ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c इक्वल आने चाहिए तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। n के लिए भी, r के लिए भी, q के लिए भी और i के लिए भी, ठीक है। इसी प्रकार a माइनस b ब्रैकेट में माइनस c बराबर a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c, या a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू c बराबर a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c इक्वल आए तो ठीक है। a डिवाइड b ब्रैकेट में डिवाइड c या a डिवाइड ब्रैकेट में b डिवाइड c इक्वल आना तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। यही चीज़ें बार बार आपने चेक करनी थी। तो आपने देखा बच्चों ये था आपका सेकंड वीडियो बेसिक कंसेप्ट का। प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए हर बात, और पिछले बेसिक कंसेप्ट वीडियो को पूरा जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो से पहले जो पार्ट 1 मैंने बनाया है बेसिक कंसेप्ट का उसको पूरा जाकर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।